तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द इंग्लिश डायरी में और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं शासन आयोग के बीच फुटबॉल बनी 8 भर्तियां। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियां जो है वो शासन और आयोग के बीच फुटबॉल की तरह बन गई है। कभी ये गेंद आयोग के पाले में जाती है तो कभी शासन के, लेकिन पिसता है वो अभ्यर्थी जो मेहनत करके चयनित हुआ है। जिन भर्तियों में किसी प्रकार का विवाद नहीं था, ना ही धांधली के कोई ऐसे सबूत सामने आए थे, उन भर्तियों को इस तरह से बीच में लटका दिया गया है कि आए दिन देहरादून में विभिन्न रैलियां, धरना प्रदर्शन इत्यादि चलते जा रहे हैं। इन भर्तियों में मुख्य परीक्षाएं सहायक अध्यापक LT 1431 पदों की, लगभग 11 माह रिजल्ट आए हुए, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिली और अब वर्तमान में जांच प्रक्रिया से होकर गुजर रही है। वहीं कनिष्ठ सहायक और स्टेनो व्यक्तिक सहायक की भर्तियां भी ऐसी है जिनमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, लेकिन इन भर्तियों पर भी आगे की प्रक्रियाएं रोक लगी हुई है उन पे, और उन पे भी जांच चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं शासन की तरफ से असंवेदनशीलता का यहाँ परिचय दिया जा रहा है, प्रमाण दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार अगर संवेदनशील होती इन युवाओं के भविष्य के लिए तो लगभग 11 माह रिजल्ट आने के बाद लटकाना बिल्कुल नाजायज़ है। और साफ साफ ये भी बात है कि अगर किसी प्रकार का सबूत या फिर किसी प्रकार की ऐसी धांधली या लीक पेपर मामले की कोई ऐसी बात नहीं होती, उसके बावजूद भी इन भर्तियों को अधर में रखा जाता है, तो भविष्य, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही से कहा जाएगा। तो देखते हैं इस खबर में कि क्या बात हुई है और आगे इस पर हम पूरी डिटेलिंग भी करेंगे। और आप लोगों से प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि जो भी चैनल आपके लिए कुछ बेहतर या पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप पॉजिटिविटी को यानी सकारात्मकता को फैलाएं, स्प्रेड करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। अब देखिए, यहाँ पर बात करें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियों को लेकर दुविधा बढ़ती जा रही है। पहले कैबिनेट ने इनमें से 4 को रद्द किया पर लिखित आदेश जारी नहीं किया। बाद में आयोग ने शासन से 8 पर राय मांगी। अब शासन ने भर्तियों को रद्द करने के फैसले को दरकिनार कर आयोग से खुद निर्णय लेने को कहा है। हालांकि आयोग पहले ही 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति बना चुका है। फिलहाल ये फैसला चल रहा है उन भर्तियों पर जिन पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद वर्तमान में नहीं है, जिनमें कि LT 1431, व्यक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, विभिन्न परीक्षाएं ऐसी हैं। पेपर लीक प्रकरण के बाद सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 23 भर्तियों को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के हवाले कर दिया था। कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय होने के साथ 4 भर्तियों को रद्द कर दिया गया था। इनका परिणाम जारी नहीं हुआ। हालांकि कैबिनेट के फैसले का कोई लिखित आदेश नहीं हुआ। तो कैबिनेट में जिन भर्तियों को निरस्त करने की बात की गई थी, उनका ऑफिशियल कोई भी लेटर ऐसा आयोग को नहीं मिला। लिहाजा आयोग के सचिव SS रावत ने 29 सितंबर को शासन को पत्र भेजकर 8 भर्तियों पर राय मांगी थी। उनमें से 4 भर्तियां शासन ने रद्द की थी और 4 की परीक्षाएं नहीं हुई थी। कहा गया कि सभी भर्तियां दागी कंपनी RMS कंपनी ने कराई है। ऐसे में यह कितनी सही है कहना मुश्किल है। शासन अपने स्तर से जांच करे और इन भर्तियों पर फैसला ले। बाद में आयोग के नए अध्यक्ष GS मार्तोलिया ने बैठक कर इन भर्तियों पर निर्णय के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया। अब शासन ने पुराने पत्र का जवाब भेजा है। तो शासन ने इस पर कहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधिनियम 2014 और संचालन विनिमय 2015 के विनिमय 1414 के अनुसार भर्तियों का संचालन और उनको रद्द या निरस्त करने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए आयोग अपने स्तर से कार्रवाई करे। यानी यहाँ पर अब जो गेंद है वो आयोग के पाले में है। यानी इन भर्तियों का भविष्य जो है अब आयोग के हाथ में है कि वो इस पर क्या आगे राय लेता है या फिर क्या इस पर निर्णय लेता है। अभी वर्तमान में सहायक अध्यापक LT और व्यक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, इन विभिन्न भर्तियों की जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं और आयोग ने कहा है कि शीघ्र इसकी रिपोर्ट भी जो है जांच समिति आयोग को सौंपेगी और उसके बाद इन भर्तियों पर निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लेने में अगर देर हो तो बिल्कुल अन्याय ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार को भी इस पर थोड़ा प्रभाव डालना चाहिए कि आयोग शीघ्र से शीघ्र इन जांच प्रक्रियाओं को संपन्न करे और उसके बाद जो भी भर्तियां इसमें बिल्कुल साफ़ सुथरी पाई जाती हैं तो निष्पक्ष रूप से उसको आगे बढ़ाया जाए और जल्दी उनकी नियुक्तियां कराई जाएं, क्योंकि अभ्यर्थी एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। और वाकई ये हमारे उत्तराखंड एक छोटे राज्य पे, जहाँ पर दूर दराज पहाड़ों के क्षेत्र में जो बच्चे मेहनत करते हैं, कम स्रोतों से भी उनके पास ऐसे रिसोर्सेस नहीं होते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत और परिश्रम से वो परीक्षाओं में अपना चयन लेते हैं और उसके बाद आज ऐसी दशा उत्तराखंड के लिए तो निंदनीय है। और जहां सरकार की संवेदनशीलता पे तो सवाल है ही, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार कहती है कि भर्तियों को, जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों को उन्होंने UKPSC को यानी लोक सेवा आयोग को ट्रांसफ़र की,
तो इसका मतलब तो ये था कि वो युवाओं के भविष्य को अधर में नहीं लटकाना चाहते, वो परीक्षाएं कराना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो चयनित युवा हैं उन्हें इस तरह से अधर में लटका दिया है और जांच प्रक्रियाओं को अब जाके फैसला लिया गया है। जब लंबे टाइम तक फुटबॉल की तरह गेम चलता रहा तो अब जाके निर्णय लिया गया है कि इनकी जांच होगी और जांच के बाद जो भी फैसला आएगा वो आयोग स्वयं में लेगा। तो अब देखते हैं इस पे आगे क्या होता है। एक छोटा सा लेटर भी मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ जिसे आप ज़रूर देखें। देखिए ये जो लेटर है एलटी चयनित अभ्यर्थियों को दें नियुक्तियाँ, ये माहरा जी ने कहा है, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। करण माहरा ने सीएम को पत्र लिखकर एलटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति की मांग की। उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों ने बुधवार को उनसे मिलकर उनके मसले को विधानसभा सदन में उठाए जाने को कहा। मेहरा ने कहा कि इस मसले को विधानसभा सदन में उठाया जाएगा। यह इस मसले पर मुख्यमंत्री को कई बार पत्र लिख चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि एक भी पत्र का जवाब नहीं आया। और ये सच बात है कि आज युवाओं के लिए ये एक बहुत कष्ट की बात है कि उनकी राज्य के जो कि सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, कई बार अभ्यर्थी उनसे मिल भी चुके हैं। जहां पर सहायक अध्यापक एलटी के खासतौर पर कई सारे अभ्यर्थी कई बार सीएम से मिल चुके हैं। सीएम ने आश्वासन तो दिए लेकिन किसी भी प्रकार का जो आश्वासन है उन्हें क्रियान्वित नहीं किया और अभी तक उनका कोई रिजल्ट भी सामने नहीं है। कहा कि यदि ज़रूरी हो तो अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लिए जा सकते। तो महाराज जी ने कहा कि अभ्यर्थियों से शपथ पत्र ले लिया जाए और शपथ पत्र देकर उनको नियुक्तियां दे दी जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों का वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वह 10,000 करोड़ के यमुना कॉलोनी एवं अन्य प्रोजेक्ट की बात कर रही है, जो दुर्भाग्य है। तो वाकई जहां युवाओं को रोजगार देना चाहिए और जो चयनित युवा अभ्यर्थी हैं उनको शीघ्र से शीघ्र उनकी नियुक्ति स्थलों पर भेजना चाहिए। वहाँ सरकार बजट का भी हवाला देती है और वर्तमान में तो असंवेदनशीलता का परिचय दे ही रही है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि विधानसभा जो सत्र है उस सदन में इसकी बात ज़रूर सामने आए और जल्द ही जल्द इनकी नियुक्तियों को जो है इन्हें नियुक्तियाँ दे दी जाएं और ये जांच प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण हो। आपके इस पे क्या विचार हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम यही उम्मीद करेंगे निष्पक्ष जांच होगी और साथ ही साथ जल्द ही सभी अभ्यर्थियों को जो कि अपनी मेहनत और परिश्रम से इस भर्ती में अपना नाम बनाए हैं उन्हें नियुक्तियाँ मिले। धन्यवाद।